पॉडकास्ट वगैरह देखते हैं आप? कभी कभी हाँ हाँ तो आई डू सी आई हैव सम आइडिया ऑल्दो आई टेल यू इंटरेस्टिंगली अब जैसे आपके बारे में आई डिडंट नो दैट मच बट व्हेन आई सॉ आई मस्ट टेल यू क्वाइट लाइक्ड इट मैंने कहा नहीं यार ये तो जैसे ना अच्छी बंदी है जैसे दिल्ली में कहते हैं नो इन द सेंस आई लाइक अ स्टाइल आई लाइक भाई आप लोग ऑनेस्ट हो कुछ काम करते हो बंक मार के पहली फिल्म देखने कौन से गए? हाँ वेट ग्रेट गैम्बलर दिल्ली की पॉलिटिक्स में क्या बदला है? दिल्ली में क्या बदला है? मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में कभी इतना झूठ और आपस में एक दूसरे पर आरोप करके भाग जाना कोई भी चीज का आंसरेबिलिटी नहीं रखना उस तरीके का कल्चर कभी था। दिल्ली के लोग हमेशा सतर्क रहते थे और भाषा में एक संयम रखते थे। क्लेम्स जो है संभल के करते थे। अब तो अरविंद केजरीवाल ने बड़ा सनसनीखेज आरोप जो लगाया है दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर, मतलब ये कह देना कि पानी में जहर है और नरसंहार, बायोलॉजिकल वॉरफेयर जैसे टर्म्स कॉइन कर दिए गए हैं। जब आपने पहली बार ये स्टेटमेंट सुना, व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट? आई वाज वेरी अपसेट। आई डोंट थिंक एनी पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया वो नरसंहार करेगी, जेनोसाइड करेगी। दिस आई डोंट थिंक। कभी आपने इससे पहले दिल्ली की पॉलिटिक्स में ऐसा कोई स्टेटमेंट देखा? इंडियन पॉलिटिक्स में कभी नहीं देखा। इंडियन पॉलिटिक्स तो मेरा जो पहली चीज आई थी एंड आई वाज एक्चुअली वेरी कंसर्न, मैं आई ऑलमोस्ट वेटेड फॉर 12 आवर्स। आई थॉट क्या दिल्ली पुलिस सुओ मोटो इस पे एक्शन लेगी। कितनी सीटें आ रही हैं? देखो मुझे अब मैं न्यू दिल्ली के पर्सपेक्टिव से उससे देख सकता हूँ। अगर हम नई दिल्ली को मैं एक्स्ट्रापोलेट करूँ सो प्रॉब्ली 38-40 वी कैन गेट। आपको लगता है शी डिजर्व्स एन अपॉलजी टुडे फ्रॉम अरविंद केजरीवाल? Apologies don't bring things back. You know, a political murder is a political murder. पॉलिटिकल मर्डर। It was a political murder. नरेंद्र मोदी एज ए पॉलिटिशियन कैसे हैं आपकी नजर में? I was very disappointed. मुझे लगा था कि आफ्टर लॉन्ग टाइम एक पीएम आए थे 2014 में, जिसको इतना बड़ा मैंडेट मिला और उस मैंडेट से कोर काम करने चाहिए। We have a lot of issues. I'm actually quite disappointed. दिल्ली की एक अपनी तासीर है, दिल्ली का एक अपना मिजाज है। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए आप दिल्ली क्या है, संदीप दीक्षित की नजर से क्या है, वो आप जरूर बताएं। दिल्ली बड़ा मजेदार शहर। एक चीज माने तो दिल्ली का सब कुछ जो है अपनाया हुआ है और उसको एक नए बर्तन में बना के रखा है। अगर दिल्ली का खाना अच्छा है तो कई खानों का मिश्रण है। अगर दिल्ली का पहनाव अच्छा है तो हर तरह के पहनाव का मिश्रण है। दिल्ली की बोलियां अच्छी हैं, इसमें हर तरह की बोलियां आपको मिलती हैं। आप एक चीज देखो, कोई और स्टेट मुझे बता दो जिसने 25 साल एक दिल्ली के बाहर के पॉलिटिशियन को सीएम माना। दिल्ली ने माना है, किसी और स्टेट ने नहीं। संदीप दीक्षित जी नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? आई एम गुड। अभी देखा, हम तो सेटअप लगाकर तैयार थे और जैसी आपकी एंट्री हुई, आपके साथ में बहुत सारे लोग जो आसपास के इलाके के रहने वाले हैं, आपकी टीम से भी होंगे, समर्थक होंगे, मिलने आए आपसे। That is called the organized election of India, which is always disorganized. So वो एक झलक होती है। अच्छा, मैंने देखा कि वो आते ही मतलब उनके पास अपना कुछ कुछ बताने के लिए भी आपको था, प्लस इलेक्शन के लिए हम आपके साथ खड़े रहेंगे, जुटे रहेंगे। और मतलब हम सोचते हैं ना कि जैसे दिन शुरू हो रहा है, दिन शुरू होने के साथ जो एक एनर्जी होती है, हम रात के 9:30 बजे भी जब ये बातचीत कर रहे हैं उस वक्त भी वही एनर्जी मेंटेन है। आप मेरी बात कर रहे हैं या जो आए थे उनकी बात? जो आए थे उनकी भी और आपकी भी। देखो सर, आई गेट वरीड अगर वर्कर को शाम को बहुत एनर्जी है तो देना है वरी की दिन भर कर क्या रहा था। So it may sound it's a bit of a नहीं, but anyway I think वो लोग थे। क्या होता है, see people when they come they want to just show their face कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं and get some memories etched। तो फोटोग्राफ हो जाती है, ये क्या हो जाती है और क्योंकि वर्कर्स are not that used to selfies, so they still prefer somebody taking the camera photograph. I think it was much more that. तो अब एक हफ्ते का समय बचा है चुनाव के लिए। Is it tiring? बिल्कुल भी नहीं। I never found चुनाव tiring. I found कि चुनाव बोरिंग होते हैं या एक्साइटिंग होते हैं। And this is actually very exciting election. Is it? क्योंकि क्या था इसी, जब हम the 2004 and 9 election, one almost completely knew the verdict कि अच्छे से जीत रहे हैं, लोगों में बहुत पॉजिटिव वो है, तो ठीक है आप जाओ करो, अपनी पूरी मेहनत करो, अपनी बात करो, बट अगर कोई सामने से कॉन्फ्रंटेशन ना हो, सम फ्रिक्शन ना हो, तो इट्स थोड़ा मोनोटनी होती है ना। इट्स लाइक परफेक्ट लव स्टोरी। ठीक है, कितनी देख लोगे यार। तो वो था 2014 वी न्यू वी वर लूजिंग, एक रिएक्शन वैसा था। तो दिस इलेक्शन क्या है, एक तो क्या है कि आई एम नॉट द इनकम्बेंट,
So I have nothing to defend. In that sense, it's an open field. Kejriwal has got 4 times incumbency, twice of CM, twice of BJP, of MLA. BJP also, after all, दिल्ली में कुछ तो रोल होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. तो इन सब के क्वेश्चनों को जवाबदेही है. हमारी उस तरीके से जवाबदेही नहीं है, हमारी मान लो तो सवालदेही है. वी कैन आस्क क्वेश्चंस. अच्छा, एक और चीज इंटरेस्टिंग हुई है कि almost 10 years after we were kind of rooted out or booted out from Delhi, people are remembering our work. काफी हद तक. बहुत कम होता है कि 10 साल बाद भी कोई इतना ज्यादा. तो उससे क्या हो रहा है कि हमें अपनी क्रेडिबिलिटी या अपना नाम या अपना परिचय देने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ रही. इट्स काइंड ऑफ देयर. लोग जान रहे हैं. इट्स सो इन दैट सेंस इट्स फन, बट इट्स चैलेंजिंग बिकॉज वहां से कि हाँ लोग हमको पहचानते हैं, थोड़ा बहुत जान रहे हैं. वी हैव टू टेक देम टू द बैलेट बॉक्स एंड पंच द बटन फॉर अस. दैट इज आवर रियल चैलेंज. तो ये इस बार दिल्ली में किस तरह की लव स्टोरी है, जहां पर मतलब एक एलिजिबल लड़की है और लव ट्रायंगल हो गया है. लव ट्रायंगल में क्या ऐसा भी हो सकता है कि बाद में कोई एक पीछे पैर खींच ले और फिर कुछ आगे तस्वीर बदले? नहीं, आई थिंक दैट इज दैट, बट आई थिंक थोड़ा सा नहीं, पॉडकास्ट में खुल के बोल सकते हैं सर. बट आई थिंक दैट्स वेयर आई हैव अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम विद आम आदमी पार्टी एंड अ बिट विद बीजेपी. दे आर टू मच ऑफ अ हेट स्टोरी. ये खराब है, वो चोर है, वो गुंडा है, वो करप्ट है. वो थोड़ा सा it's okay yaar, little bit of this runs. Even if you are kind of, sorry for using a word, if you're chasing somebody, a girl or a boyfriend, and you want कि किसी और को थोड़ा उसके सामने डाउन करना चाहिए, तो there's a limit to it. I think वो थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं. But Delhi, the interesting part is I don't think it's a triangle in the sense कि because we're not competing for the same spaces. कुछ हमारे कॉमन स्पेसेस हैं, कुछ आम आदमी और कांग्रेस की कॉमन स्पेसेस हैं, कुछ बीजेपी और हमारी कॉमन स्पेसेस हैं. आई डोंट थिंक आम आदमी और बीजेपी की बहुत ज्यादा कॉमन स्पेसेस हैं, बट वी आर दी एनक्रोचर. तो व्हेन यू आर दी एनक्रोचर, दैट्स द एक्साइटिंग पार्ट. कुछ इधर से ले रखा है, कुछ इधर से ले रखा है, कुछ इनसे कुछ उनसे, और जब दोनों आपसे परेशान होते हैं, सो बोथ वांट टू इग्नोर यू एंड येट दे डोंट वांट टू इग्नोर यू. तो वो कहते तो रहते हैं कि भाई आप कहीं नहीं हो सीन में. फिर बीजेपी हमको आम आदमी की बी टीम बताती रहती है, आम आदमी हमको बीजेपी की बी टीम बताती रहती है. तो हमें लगता है कि यार परेशान तो हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर परेशान नहीं कर रहे होते तो व्हाई आर यू वरीड? यू डोंट टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस ना, और यू डोंट टॉक अबाउट अ माइनर पार्टी. यू ओनली टॉक अबाउट समबडी यू आर वरीड अबाउट. सो दैट गिव्स अस अ सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन कि यार ठीक है. मैं इनफैक्ट आगे भी, आई एम श्योर ऑफ माय विक्ट्री. दैट्स अ सेपरेट थिंग. आई डोंट वांट टू टॉक इन दैट. वो मजा आ रहा है. मैं अभी कांग्रेस की स्ट्रैटेजी पर भी आगे आऊंगी, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पॉडकास्ट वगैरह देखते हैं आप? कभी इंटरव्यूज? आई डू. किस तरह के पॉडकास्ट देखते हैं? थोड़ा सा सीरियस इन द सेंस, कोई जैसे सब्जेक्ट को न्यूज बेस्ड, हिस्ट्री बेस्ड, थोड़ा इकोनॉमिक्स इधर उधर खाना, जो थोड़ा बहुत यंगर पीपल सी, वो देखता हूँ कभी कभी, बट नॉट सो मच बिकॉज आई ऑल्सो टीच. तो थोड़ा सा मेरा एकेडमिक करियर रहता है, मेरा एक एनजीओ में फार्मिंग पे काम भी है. तो थोड़ा व्हेन आई एम नॉट इन इलेक्शंस, I'm actually quite busy traveling, do a lot of traveling, आना जाना बहुत रहता है. तो इतना टाइम मैं स्क्रीन पे नहीं बता पाता हूँ. तो I do see, I have some idea, although I'll tell you interestingly, अब जैसे आपके बारे में I didn't know that much, but when I saw, I must tell you, I quite liked it. तो मैंने कहा नहीं यार, ये तो जैसे ना अच्छी बंदी है, जैसे दिल्ली में कहते हैं. No, in the sense, I like a style, I like कि भाई आप लोग honest हो, कुछ काम करते हो. I saw a lot of YouTubers, or whatever they are called. I mean, pardon my language, I don't know the exact words or what younger people use, but I thought कि नहीं यार कुछ अच्छा काम हो रहा है. Some is interesting, some is just funky and fun. And fun is something that I enjoy some things, you enjoy something else. So I'm not getting into what are the kind of fun people I like, but I think it's an interesting medium. चलिए, आज इसीलिए हमारी भी कोशिश थी कि सिर्फ चुनाव स्पेसिफिक बात नहीं हो, क्योंकि मैं आपको जैसे कहूँ तो आप तो बिल्कुल खालिस दिल्ली वाले हैं. और खालिस दिल्ली वाले इसलिए क्योंकि आपने दिल्ली के जो बीते इन वर्षों को देखा है, जब खुद आपकी मदर चीफ मिनिस्टर रही हैं, उनके टेन्योर को भी देखा है, उसके बाद के टेन्योर को भी देखा है. अरविंद केजरीवाल ने बड़ा सनसनीखेज आरोप जो लगाया है दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर, मतलब ये कह देना कि पानी में जहर है और नरसंहार, बायोलॉजिकल वॉरफेयर जैसे टर्म्स कॉइन कर दिए गए हैं. आप दिल्ली को जानते हैं, आप दिल्ली की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं. मतलब जब आपने पहली बार ये स्टेटमेंट सुना, what was the first thought? I was very upset. See, look, I may dislike the BJP, I may not like it,
that's a political thing. I may not like what it stands for. I may not like what it's do. But I also know that I don't think any political party in India वो नरसंहार करेगी. इंडिविजुअल मर्डर अडर अलग बात होती है, द्वेष में, लड़ाई में, यू माइट वांट टू मलाइन द अदर पर्सन, आप फॉल्स केस कर दो, वो सब मैं मान सकता हूं. बट कोई पॉलिटिकल पार्टी जेनोसाइड करेगी, दिस आई डोंट थिंक. कभी आपने इससे पहले दिल्ली की पॉलिटिक्स में ऐसा कोई स्टेटमेंट देखा? इंडियन पॉलिटिक्स में कभी नहीं देखा. इंडियन तो पॉलिटिक्स मेरा जो पहली चीज आई थी, एंड आई वाज एक्चुअली वेरी कंसर्न, आई ऑलमोस्ट वेटेड फॉर 12 आवर्स. आई थॉट कि यार दिल्ली पुलिस सुओ मोटो इस पे एक्शन लेगी. देखो 2 है यार, आपने इतना सीरियस, और आपने इट्स लाइक अ वॉर, आपने एक स्टेट को कहा है कि स्टेट इज वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट पीपल. भाई हरियाणा स्टेट हो, कोई हो, इट्स अ वॉर अगेंस्ट पीपल, राइट? जेनोसाइड इज नॉट अ स्मॉल थिंग. जेनोसाइड इज ह्यूज. इट्स मर्डर इज अ ह्यूज थिंग. देखो मेरे और आप में कुछ झगड़ा हो जाए, आप मुझे कुछ कह दो, मैं आपको कुछ कह दूं, इट्स वन थिंग. आप मुझे पीटने लगे या मैं आपको मारने लगूं, आई ड्रॉ ब्लड, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग. We can disagree on a podcast. We can't beat each other up on a podcast. Things become very... So, mass murder, आप mass murder की बात कर रहे हैं ना? तो मैंने जो बात कही, इनफैक्ट जो मैंने कल भी कही थी, आज भी मैंने कही, मैंने कहा भाई अगर ऐसा है तो हरियाणा गवर्नमेंट शुड बी डिसमिस्ड. हरियाणा गवर्नमेंट हैज नो राइट टू रिमेन अ गवर्नमेंट. एंड इफ दैट इज ट्रू, इफ दैट इज नॉट ट्रू, एंड अल्टीमेटली जब सीओ जल बोर्ड ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, then I think it is spreading disaffection against another government. क्योंकि आप देखो, पता नहीं आपको याद होगा, एक चीज देखो, कुछ स्कूलों में एक बॉम्ब थ्रेट आया था अबाउट अ मंथ एंड हाफ बैक. पीपल आर वेरी वरीड, कूद रहे थे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंड ऑल ऑफ अस वर कंसर्न्ड कि यार बच्चों को क्यों डरा रहे हो. फाइनली दैट फेलो गॉट कॉट. ही वाज अरेस्टेड, he was put behind bars, he's out on bail. Now criminal law has to be the same with everybody. So if Atishi ji and Kejriwal have made a similar allegation which is unfounded, I think case should be filed against them or against Haryana government. But I think this is कौन करेगा लेकिन केस फाइल? I think Delhi police should और हरियाणा पुलिस should. Somebody should ना. कांग्रेस कर सकती है? भाई हम तो कंप्लेन कर सकते हैं. I have complained to the LG. दिल्ली के नागरिक के रूप में? हाँ, I have complained to the LG. I sent a letter this morning. I said कि भाई प्लीज इसमें immediate inquiry करिए. And whoever is guilty, if it is Haryana Sarkar, then you ask Delhi police to file a case against them, because Delhi police has to protect us. If my neighboring government is poisoning me, whether it has an impact or not, it's like an attempt to murder. ठीक है, अब मैं आपसे दिल्ली के नागरिक के रूप में भी और एक पॉलिटिशियन होने के नाते भी मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों करेंगे चुनाव से जस्ट एक हफ्ते पहले? और ये इसलिए क्योंकि वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, IITian हैं, आगे IRS में भी रहे हैं. एक व्यक्ति अगर दिल्ली चुनाव से मात्र एक हफ्ते पहले, मतलब अगर वो नरसंहार जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें भी तो पता होगा कि शब्द के क्या मायने जाएंगे या ये किस तरह की प्रॉब्लम उनके लिए इनवाइट कर सकता है. आपको क्या लग रहा है उन्होंने ऐसा क्यों किया? पहली चीज, मैं बहुत ज्यादा वैल्यू पढ़े लिखे को नहीं एट्रीब्यूट करता. पढ़े लिखे कैन मीन दैट यू हैव अ नॉलेज अबाउट द एरिया यू स्टडीड. अच्छा, बट नॉलेज और विजडम का डिफरेंस. विजडम प्लस आपको जनरली समझ है. आर यू ऑल्सो गुड पर्सन? You know, you can be completely uneducated and be a completely fine person. So I don't think वो ठीक है, किसी सब्जेक्ट की समझ है, नहीं समझ है. आई थिंक समझ से ज्यादा एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए, एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, एक एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल होनी चाहिए, द डिजायर टू सर्व होनी चाहिए, द डिजायर टू बी एज ट्रूथफुल एज पॉसिबल. नोबडी कैन बी 100% ट्रूथफुल. यू नो, ह्यूमन सोसाइटीज आर लाइक दिस कि सब कुछ चलता है. आई थिंक दोज आर मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. See, I think problem with Arvind Kejriwal is that for the past 10-12 years, he's got away with so many lies that, you know, you start becoming very, very comfortable in the kind of narration you keep building. I don't know if you want to see or not. You can see a lot of my tweets of recently. I'm not much about Twitter. I've constantly exposed the fact that sometimes he just blatantly lies, and I don't know why. There's no reason. But whatever it is, let's not get into that. I think कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज आप कितनी बार करो, हर बार अगर आप बच जाओगे, so you have a tendency to continue to do. नहीं, लेकिन वो बचे कहाँ हैं? उन्होंने विक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगी, कपिल सिब्बल, अमित सिब्बल से माफी मांगी. Ultimately for him the important thing is winning elections. I don't think he has a problem with his character being maligned. I think issue is if you win an election, that's what matters to a politician. तो अगर आप चुनाव जीतते रहोगे तो क्या फर्क पड़ता है आपने कैसे जीता, सही जीता, गलत जीता. अल्टीमेटली अगर 8 तारीख को ये जीत जाते हैं, so will anybody remember? Everything will be forgotten. You know, you will say how extraordinary, what a great victory, what a great politician. You'll forget the fact that he may have been cheated on his way to the election. So I think he realizes
और मुझे लग रहा है कि परेशान है, आई थिंक उसको डर है, उसको लग रहा है कि गाड़ी हो सकता है स्टेशन पे नहीं पहुंचे, सो दैट इज व्हाई यू यूज दिस काइंड ऑफ, इट्स लाइक अ गाड़ी जब नहीं चलती तो धक्का लगाना पड़ता है, ये वो मैनुअल धक्का लगा रहा है एक बंद गाड़ी को। एडवांटेज किसके पास है अभी दिल्ली चुनाव में? आई थिंक इट्स स्टिल टू अर्ली टू कॉल, बट आई एक थिंक हफ्ते रह गए सर, कांग्रेस इज डूइंग वेल, जस्ट 1 वीक। आई थिंक कांग्रेस इज डूइंग वेल, ओके, एडवांटेज है। आई थिंक सो। कितनी सीटें आ रही हैं फिर? देखो मुझे अब मैं न्यू दिल्ली के पर्सपेक्टिव से उससे देख सकता हूं, अगर हम नई दिल्ली को मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं, सो प्रॉब्ली 38-40 वी कैन गेट 40% शेयर आपको मिलेगा, वोट शेयर? नहीं नहीं नहीं, बट दिस इज उसके नॉट बिना तो सरकार नहीं अ बनेगी। 40% नहीं, लेकिन अगर 40% नहीं आएगा शेयर तो सरकार नहीं बनेगी। लेट मी पुट इट दिस वे, बीजेपी कभी भी 31-32% से नीचे नहीं गई, 1-2% मुझे ख्याल से अब की बार उसका कम होगा, तो माने मिनिमम में वो 30% तो उसके पास आता ही आता है, ठीक है। बीजेपी आम आदमी पार्टी वाज अबाउट 51-52%, आई थिंक देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक ड्रॉप in what they were getting, and they are in the probably when we started probably in the mid or high 30s, वहां हम भी एनक्रोच कर रहे हैं उनका काफी वोट, ओके, हम बीजेपी का भी वोट एनक्रोच कर रहे हैं, बीजेपी भी 35-36 पे थी, हमने उनका भी वोट काटा है, हमने इनका भी वोट काटा है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो मेरी एक सिंपल कैलकुलेशन है कि भले हमको 5-6% वोट मिला हो, एक्चुअली में बहुत सा आम आदमी पार्टी का वोटर प्रेफर कांग्रेस को करता है अगर हम फाइटिंग दिखे, और कुछ सिमिलरली बीजेपी का वोटर वुड प्रेफर कांग्रेस अगर हम फाइटिंग दिखे, तो वो वोटर जो है, बिकॉज वी आर लुकिंग लिटिल मोर अग्रेसिव, पीपल आर सेइंग कांग्रेस, अभी आप दिख रहे हैं फाइट आई में। थिंक सो, आप मुझे इंटरव्यू कर रही हैं, so I don't think you will be interviewing just because I just happen to be fighting from New Delhi. कुछ तो होगा ना आपके मन में कि नहीं यार ये लोग कहीं तो आज हैं, right? I'm just assuming. I'm not putting any motive on you, right? Perfect. I'm saying what I think. I think if you are interviewing me, maybe there's something that's happening, right? In which you may think that maybe I'm a more serious candidate than what Congress candidates were earlier. Okay, let me put it that way. तो I think वो जो अगर 10-12-20% हमारे पास आ रहा है, which immediately puts us around the 20-21-22%. 20-21-22 से 30-31 ज्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं है if you build a narrative. ऐसा तो नहीं उसको बिल्डअप करने में देर हो गई है? ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ, इसके पीछे एक बैकग्राउंडर इसलिए क्योंकि 1 महीने पहले जो कांग्रेस का स्टांस जिस आक्रामकता के साथ दिखाई दे रहा था, वो ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा टोन डाउन हुआ है, और इसके पीछे चर्चा ये है कि क्या पर्दे के पीछे किसी तरह की कोई बातचीत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। क्यों? क्योंकि इंडिया अलायंस को प्रोटेक्ट करके चलना है, वहां पर अपने हक को बरकरार रखना, उसके लिए कांग्रेस पार्टी का दिल्ली कुर्बान करने के लिए तैयार। अगर आप देखो टुडे इन पतपरगंज, राहुल गांधी सेड कि क्या वो लिकर स्कैम को कोई ओपनली, या शराब घोटाले को कहा मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों का नाम लिया आर्किटेक्ट्स ऑफ अ लिकर स्कैम। So if you're calling them architects of a liquor scam, that also by our principal leader, alliance तो नहीं हो सकता ना। आप किसी को उसके सबसे वल्नरेबल पे जब हिट कर रहे हैं और उसके सबसे कंट्रोवर्शियल पे जब हिट कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री सेज इट ऑल, आपने तो अपनी आंखों से देखा है, शीला जी के ऊपर कैसे कैसे आरोप लगे थे, लेकिन उसके बाद 2013 में कांग्रेस ने हाथ मिलाया। हाँ, देखो वो एक पिक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस थे, मतलब सिटिंग, लेकिन अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर के बारे में पर्चे लहरा के आरोप लगाए थे और फिर 2013 में साथ दे दिया। Those are peculiar circumstances, and remember Mrs. Dixit is not part of that choice. क्या हुआ था कि इनको 32 आए थे बीजेपी को, 28 आई थिंक आए थे आम आदमी को, शायद 7-8 आए थे कांग्रेस, ऐसा कुछ था। हाँ, तो हमारे जो विधायक थे, आई रिमेंबर द नेक्स्ट डे आफ्टर इलेक्शंस, दे हैड कम होम एंड दे हैड कम होम विद शकील अहमदिया जनरल सेक्रेटरी, और 7-8 कह रहे थे कि यार उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनसे कह रहे हैं कि आम आदमी को सपोर्ट करो, अगर वो हो गया, मिड टर्म इलेक्शन हो गया तो अब हम आम आदमी को वोट देंगे। तो इन सम सेंसेस दे वर फाइटिंग अ बैटल ऑफ देयर ओन सर्वाइवल। तो ऑल 8 डिसाइडेड एंड देन कांग्रेस डिसाइडेड टू गो अलोंग विद इट। आई डोंट थिंक मी और मिसेस दीक्षित और एनी वन ऑफ अस वर रियली इंस्ट्रूमेंटल इन दैट डिसीजन। था, अब जो हो गया सो हो गया। इन हाइंडसाइट इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन, बट वो क्या पता पर्दे के पीछे इंडिया अलायंस के लिए फिर ऐसी बात हो रही है कि ठीक है, उसके बाद देखते हैं, कोई बात नहीं, दिल्ली की कुर्बानी होने दो। नहीं, आई थिंक 2-3 सीट पे ठीक है, 2-3 सीट पे संदीप जी की सीट पे हो जाए फाइट जो होनी है, मे बी कालका जी सीट पे हो जाए फाइट, अलका लांबा वाली सीट पे आतिशी जहां से हैं, लेकिन बाकी दिल्ली छोड़ देते हैं। देखो अगर कालका जी बड़े लक्ष्य के लिए छोटी लड़ाई छोड़ दो। लेट्स सी, अगर हम कालका जी और नई दिल्ली जीत जाते हैं तो उनका बचा कौन? अब बताओ ना। वैसे भी देयर आर वन मैन पार्टी, अगर केजरीवाल हार जाते हैं तो आपको नहीं लगता पार्टी डिसइंटीग्रेट कर जाएगी? इनकी पार्टी में और है कौन भाई? इनकी ये दिक्कत है ना, इट्स जस्ट अ 1% पार्टी,
और कोई है भी नहीं इनके भाई। क्या अभी नई दिल्ली सीट पे क्या हो रहा है? सिटिंग सीएम को टेम्पररी सीएम बोल सके तो वो तो ओपनली कह रहा है ना कि मेरे अलावा कोई है ही नहीं। आपकी सीट पे क्या हो रहा है अभी नई दिल्ली सीट पर? आई थिंक अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मेरे को बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। आई थिंक हार रहे हैं जी जी जी, मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे कहीं भी है कुछ कम्युनिटीज इधर जा रही हैं उधर जा रही हैं, पैसे बंटने की खबर है, ये है कि कुछ जगहों पे डाउट है, क्योंकि जैसे बहुत से बाहर से लोग आए हैं जो हमें मदद कर रहे हैं, वो जो मुझे फीडबैक दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि लॉट ऑफ पीपल आर वांटिंग टू वोट फॉर कांग्रेस। एक ही चीज देख रहे हैं, आर वी डिफीटिंग बीजेपी और नॉट, जो एक बार बार तभी ये रेटरिक करते हैं ना कि वी आर नोवेयर इन द रेस, नोवेयर इन द रेस, बट द फीडबैक दैट इज कमिंग इज that they are talking about me and Congress as a very serious contender and actually now tilting towards voting for us. So I think in the last 25-30 days, from being a non-starter to a starter to a serious candidate to a likable candidate to their first choice, I think we are making that transition. एक वोट शेयर भी जो अभी आपके साथ में डिस्कशन में सामने आया है, उसके बाद अगर परिस्थिति हंग असेंबली की पैदा होती है तो क्या कांग्रेस हाथ मिलाएगी आम आदमी पार्टी के साथ? देखो मुझे ये लगता है कि हंग असेंबली अगर होगी So I don't think सरकार तो तभी बनेगी 40% आएगा। अगर आप कह रहे हैं हंग असेंबली अगर होगी तो आई थिंक फिर सवाल आम आदमी पे आएगा कि आप किसको सपोर्ट करेंगे। आई थिंक दे विल बी द वन विद द लीस्ट एमएलएज ऑफ ऑल थ्री। राहुल जी को तो बेईमान कहकर उन्होंने पोस्टर भी छपवा दिया है। कांग्रेस पार्टी क्या इसको अनसी कर पाएगी? बिकॉज अब ऐसा है कि वो आदमी तो कुछ भी कर सकता है, वो तो सवेरे कुछ बोल के शाम को कुछ कर सकता है, पर पीपल कॉल इट द मिस्टर यू टर्न ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। सो केजरीवाल कैन से एनीथिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कभी आपको याद है, ये तो यही केजरीवाल थे जो कह रहे थे, आपको याद होगा एक बार कि राहुल गांधी को पीएम बना दिया गया, याद है आपको? कह रहे थे कि अगर राहुल गांधी को पीएम के लिए भी मैं सपोर्ट करने को तैयार हूं, जब इंडिया अलायंस की शुरू के फॉर्मेटिव ईयर्स करी। तो अगर राहुल गांधी जी इतने बेईमान हैं तो उस समय तुम पीएम कैसे मान रहे थे? आपने तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, उसी लाइन में राहुल जी की तस्वीर आपने डाल दी जी। तो फिर उस समय हमारे साथ अलायंस क्यों कर रहे थे? हमने तो ये नहीं कहा, हमने तो आपको उनको इक्वेट नहीं किया, हमने कहा वो अलग लेवल में हमारी उनसे ऑपरेशन है, आपकी अलग लेवल पर है, पर आपने तो इक्वेट कर दिया। तो ये तो कभी भी कुछ भी कर सकते। मैं दिल्ली के पिछले 30 सालों पर बात करना चाहती हूँ, जिसमें से 15 साल शीला जी की अगर हम गिन लें, और उसके बाद जो अभी अरविंद केजरीवाल का 10 साल का उनका जो शासन रहा। बीजेपी 26 साल से बाहर है, लेकिन ये जो बीते साल रहे हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार आने के बाद, आम आदमी पार्टी के बढ़ने के बाद दिल्ली की पॉलिटिक्स में क्या बदला है? दिल्ली में क्या बदला है? देखो, एक तो दिल्ली में बहुत सीरियसली ये फ्रीबीज का कल्चर आया है। पहले नहीं था, बिल्कुल कम था, होता है। देखो, सब्सिडी 40%, 50%, सम रिलीफ, 100% सब फ्री कर देना और फ्री के बस पर आगे चलना। दिल्ली में हमेशा काम करो तो आपको रिवॉर्ड मिलता था। लोग सवाल करते थे, आप शीला जी का एनवायरमेंट पे वोट पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वोट पड़ा, उस समय बीजेपी को अपने काम पर वोट पड़ा। 1983 का इलेक्शन कांग्रेस ने एशिया गेम्स अच्छा किया, उस पर वो जीती। दिल्ली हमेशा विकास पर वोट करती थी, गिव और टेक जी। पहली बार 2013 में एक बिल्कुल माहौल बना, इसका माहौल का कोई फाउंडेशन नहीं था, उस पर उसने वोट किए और कंटिन्यूअसली उसने विकास को छोड़ के रिलीफ कह लो, फ्रीबीज कह लो, रेगुड़ी कह लो, व्हाटएवर यू वांट, उस पर वोट दिया है। और मजे की बात यह है कि फ्री देने को मॉडल कहा जा रहा है। फ्री देना मॉडल नहीं होता है, किसी चीज को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, डिलीवर करना मॉडल होता है। भाई इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म मॉडल है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मॉडल नहीं है। पानी को अवेलेबल करना, उसको क्लीन करना, उसके कैपेसिटी बढ़ाना, वो मॉडल होता है। इंडस्ट्रियलाइज करके जॉब्स देना मॉडल होता है। उसको फ्री कर देना मॉडल नहीं। फ्री कर देना तो ठीक है, आपके पास इनफ रेवेन्यूज हैं, कोई भी चीज फ्री कर दो, उसमें क्या नहीं। दिल्ली इज अ रिच स्टेट, दिल्ली में कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं है। दिल्ली को पुलिस पे खर्चा नहीं करना, एग्रीकल्चर पे खर्चा नहीं करना, पॉवर्टी पे खर्चा नहीं करना, रूरल डेवलपमेंट पे खर्चा नहीं करना। तो खर्चा किस चीज पे करना है? तो ठीक है, फ्रीबीज आप ना कहो। तो एक तो ये फ्रीबीज का कल्चर है। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में कभी इतना झूठ और आपस में एक दूसरे पर आरोप करके भाग जाना, कोई भी चीज का आंसरेबिलिटी नहीं रखना, उस तरीके का कल्चर कभी था दिल्ली। बिकॉज यहाँ जर्नलिज्म अच्छी थी, प्रेस यहाँ सवाल पूछती थी, दिल्ली के लोग हमेशा सतर्क रहते थे और भाषा में एक संयम रखते थे, क्लेम्स जो है संभल के करते थे। अब तो आपको लग रहा है कि दिल्ली की जनता का मिजाज भी बदला है इस शासनकाल में, फॉर बेटर और फॉर वर्स? आई थिंक फॉर वर्स। आई थिंक
क्या कहें फॉर वर्स, उसका टेस्ट बदला, लेट्स पुट इट दैट वे, फॉर गुड ऑफ वर्स तो क्या कहेंगे। आई थिंक वो एक कंज्यूमरिस्ट हो गई। क्या होता है कि एक होता है ना जिसको कहते हैं कि एक नागरिकता का बोध, इट्स एन सिटीजन कॉन्शियसनेस, कि भाई आप स्टेट से एक अपना कॉन्ट्रैक्ट मानते हो, आप समझते हो कि इसकी कुछ डिलीवरी मैकेनिज्म्स हैं, कुछ मेरा उसके प्रति रिस्पॉन्स है, वो मेरा फ्यूचर भी बिल्ड करती है। आप ट्रांजैक्शनल हो गया, क्या दे रहे हो मुझे भाई। अगर 2100 और 2500 के बीच में वोटर डिसाइड कर रहा है तो ट्रांजैक्शनल है कि मुझे वही टी शर्ट कहीं 20 की मिल रही है और कहीं 24 की मिल रही है। देन क्वालिटी ऑफ द टी शर्ट, इज द टी शर्ट गोइंग टू प्रोटेक्ट मी, एम आई गोइंग टू बी, इतना मेरे को पैसा ऐसा मिल जाए कि मैं आगे चल के खुद ही अपनी टी शर्ट खरीद सकूं, वो वाली सोच फिर नहीं रहती। तो वो वाली आई थिंक इज अ बिट ऑफ अ सैड कमेंट। तो अब चुनाव जीतने के लिए मतलब ये जो मॉडल है, मॉडल क्या, अब वही जो बात आपने कही कि इसे मॉडल कहा जाने लगा है, पॉलिटिकल मॉडल कैसा अब यही है, चाहे राज्य अब कोई भी हो। समय तक तो लगी रहा, यू नेवर नो व्हाट इट माइट बी। देखो ये अनसस्टेनेबल, ये कुछ देर के बाद गवर्नमेंट इसको नहीं रन कर पाएंगे। एक आध दो रिच सरकारें कर सकती है, बट जो लार्जली नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं हो पाएगा। और जिन सरकारों को बहुत सी चीजों में पैसा डालना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, एग्रीकल्चर भी करना है, एग्रीकल्चर भी सब्सिडी देनी है, इंडस्ट्रियलाइज करना है, एनवायरनमेंट पे पैसा खर्च करना है, फॉरेस्ट्री को देखना है, अपनी शिक्षा उसको, कि दिल्ली में तो स्कूल क्या है, सब वही हैं जहाँ दूर दूर 100-100 किलोमीटर के स्कूल है, वहाँ खर्चा ज्यादा है, मेडिकल के वहाँ खर्चे ज्यादा है। जिनको इन सब पर करना है उनके लिए ये स्ट्रेन बनेगा। और होगा क्या, दिल्ली कर रही है तो लोग हरियाणा में एक्सपेक्ट करेंगे, लोग यूपी में एक्सपेक्ट करेंगे, तो बिहार में एक्सपेक्ट करेंगे, तो उड़ीसा में एक्सपेक्ट करेंगे। कंपेटिटिव पॉपुलिज्म हो जाएगी जी। और अगर आपको कोई चिंता ही नहीं है कि इसके अलावा भी कुछ बनना चाहिए, तो पॉलिटिकल पार्टी भी कहेंगे ठीक है भाई, क्या फर्क पड़ता है, तो किसी दिन तो पलटेगा। और मुझे लगता है तब तक ऐसा ना हो जाए कि सरकारों की हालत बहुत खराब ना है। मैं एक सवाल इस बात पर, इन श्रीलंका, यस, वी शुड नॉट गो टू श्रीलंका में। पर जनता को इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर कौन करेगा? अब जब लड़ाई इस बात की है कि कौन सबसे ज्यादा मुफ्त देता है या कौन सबसे ज्यादा फ्री स्कीम्स लेकर आ रहा है, अब जब 1000-1000 2-2 हजार रुपए में ही चीजें अब तय हो रही हैं, वोट्स तय हो रहे हैं, तो फिर कहाँ पे रुकेगा, कैसे रुकेगा? देखा जाए तो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिटिशियन एंड अ स्टेट्समैन। स्टेट्समैन हैं जो हु डेयर एंड देन पीपल फॉलो देम। वो आई थिंक उस तरीके की हिम्मत से बोलना और अपनी बात को बोलते रहना, भले वोट मिले ना मिले, वो वाला रोल वाले लोग कम बच गए, क्योंकि उनकी स्पेस भी नहीं बची। भाई अगर आदमी कॉन्स्टेंटली, राजनीति अच्छे लोगों के लिए अब नहीं है। नहीं, अच्छे लोगों की नहीं मैं कह रहा, मैं इस तरीके की सोच की बात कर रहा हूं। अच्छे लोग भी रेवड़ी में घुस सकते हैं, क्या है भाई, खुदा बहुत अच्छे होंगे लेकिन ये चीज है तो कर रहे हैं। सो आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग थोड़ा सा मोर रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी, कुछ आपका फ्यूचर भी बिल्ड करना है। उसमें लगता है कि लोगों को लग रहा है यार क्यों उसमें पड़े, अगर इससे हम नहीं जीत रहे। भाई आपको याद होगा एक बार बीच में पीएम ने कहा था कि मैं रेवड़ी कल्चर के खिलाफ हूं, आई एम अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर थिंग्स, लेकिन मैंने उसको वेलकम किया था। मैंने कहा भी अच्छा है, उनको भी पढ़ना पड़, क्योंकि उनको लगा कि महाराष्ट्र में नहीं जीतेंगे, मध्य प्रदेश में नहीं जीतेंगे, और जगहों पे नहीं जीतेंगे, तो वहां फ्री कल्चर में उनको देना पड़। कहां तक जाएगा गॉड अलोन नोस, इस टाइम स्ट्रेन तो पड़ेगा। सिंपल इकोनॉमिक्स है यार, कितनी चीज आप फेंक दोगे जनता के ऊपर, कहीं ना कहीं आएगा ऊपर। लेट्स सी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल का एक बहुत गंभीर आरोप हमेशा ये रहा है कि उन्हें काम नहीं करने दिया गया, कि हमारा ये सेंटर में दूसरी सरकार है, ये दिल्ली को करने नहीं देते, पुलिस इनके पास है, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। शीला जी ने भी तो ऐसे समय पे सरकार यहाँ पर चलाई है जब सेंटर में दूसरी सरकार रही है, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही है, उस समय ये सब कुछ होता है क्या? मतलब दिल्ली के लोगों को अगर आज में एक पर्सपेक्टिव देना है तो इसका सच क्या है? देखो, सच पहली चीज ये कि दिल्ली इज नॉट अ फुल स्टेट। शीला जी ऑल्सो न्यू इट, एंड या कहता मैं पढ़ा लिखा हूं, तो अगर पढ़ा लिखा हूं तो संविधान तो पढ़ना चाहिए ना भाई। अगर तुम किसी पद पे जा रहे हो, पोस्ट पे जा रहे हो, तो उसकी लिमिटेशन तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, इनको भी पता था भाई, वो तो ठीक है बात है। ये फर्जी मामले में दिल्ली पुलिस के कारनामों को शीला जी पर मरते थे, खुद तो पता ही था ना कि दिल्ली पुलिस नहीं है। सी दिल्ली में क्या होता है कि जैसे यूपी में है या आप मध्य प्रदेश के सीएम ने कोई फाइल साइन की तो अगले दिन नीति बन जाती है। दिल्ली में अगर वो साइन करता है तो वो एलजी के पास जाएगी अकॉर्डिंग टू द फ्रेम ऑफ वर्क, जो बिजनेस है, रूल्स है। तो एलजी उसमें टाइम लेगा, 1 महीने ले ले, 2 महीने ले ले, 3 महीने ले ले। पर आपने कोई ऐसा एविडेंस देखा है जिसमें एलजी ने कोई इनकी बड़ी स्कीम को मना ही कर दिया? वो आज तक तो ये इस बात पर उछलते हैं कि अधिकारी मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं सुनते। अरे किस चीज में नहीं सुनते, बताओ तो किस चीज में नहीं सुनते?
लिकर स्कैम आपने किया कि उसमें सुना नहीं? आपने सो कॉल्ड आपने कहा कि आपने स्कूल बनवाने थे या क्या बनवाने थे, उसमें सुना नहीं? या इनके जो इनको कम से कम 30-40 फ्लाईओवर बनाने थे, 7 या 8 ही टोटल बनाए। इवन ही क्लेम्स 38 बट आई कैन प्रूव ही इज एक्चुअली बिल्ट ओनली 6। नए बनाने में रोका क्या आपको? मेरा ये कि एविडेंस तो ये देते नहीं है, एक माहौल बनाते रहते। और दिल्ली में हर चीज में डिले होता है। आई रिमेंबर शीला जी के टाइम भी समटाइम्स वी हैड दे बी टोल्ड अस कि सर्टेन थिंग्स आर हैपनिंग। 6-6, 7-7 महीने लग गए थे एलजी के सैंक्शन में, इवन व्हेन देयर वाज अ कांग्रेस गवर्नमेंट 5-6 महीने 7 महीने लगे थे। एक एलजी बीच में आए थे, वाज वेरी वेरी स्लो इन हिज वर्क, बट आई डोंट थिंक यू पीपल एवर हर्ड कि काम हमारा नहीं हो रहा है। ठीक है, हो गया काम हो जाता है। सो आई थिंक मच ऑफ इट इज ए काइंड ऑफ अ वेरी चीप एक्सक्यूज। अभी जब ये सारी बात हो रही है सर, तो मैं इनफैक्ट पॉलिटिक्स में एक पर्सपेक्टिव अपने दर्शकों के लिए कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। शीला दीक्षित स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो था, या शीला दीक्षित स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स जो था, जो उनके दौर के नेता थे, और वो उस समय की जो पॉलिटिक्स थी, आज की पॉलिटिक्स में क्या बदल गया है? और मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल आज की पॉलिटिक्स इन गवर्नेंस। जैसे मैं आपको बताऊं, आप अगर बीजेपी के पुराने एमएलए से बात करो, वो सब कहेंगे कि कभी उनको पैसे की कमी नहीं हुई। मैम के पास गए, उनको डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए था, मिला। बहुत जगहों पे कांग्रेस के लोग आके कहते थे कि यार आप बीजेपी के एमएलए को पैसा दे रहे हो, हम कैसे जीतेंगे चुनाव? बट इवन हर फियर्सेस्ट क्रिटिक्स इन बीजेपी विल से कि शी नेवर सेड नो टू फंडिंग देयर प्रोजेक्ट्स। ओके, सो दैट इज द थिंग। एक बार आप सीएम हो, आप सबके सीएम हो। फिर आपने देखा होगा उल जलूल की एक दूसरे पर मरना, एस्केप करना अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। देखो जब निर्भय कांड हुआ, शी कुड हैव इजीली सेड गो टू द होम मिनिस्टर, शी हैड नथिंग टू डू विद इट। पूरी दिल्ली उन पर चिल्ला रही थी कि आप कहां हो। अरे व्हाट कुड शी डू? पुलिस इज नॉट विथ हर। लोग उस समय होम मिनिस्टर को नहीं क्वेश्चन कर रहे थे, पुलिस कमिश्नर को नहीं क्वेश्चन कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर ने बल्कि एक फिल्म निकलवा दी ये कहते हुए कि शी वॉज टू ब्लेम। आई मीन हाउ डेयर यू, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर। बट आई डोंट थिंक शी वेंट अराउंड क्राइंग टू से कि नहीं ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो उन लोगों का ये था कि भाई अगर मैं सीएम हूं, कोई चीज मेरे पाले में पड़े या ना पड़े, मेरी एक जिम्मेवारी अपने जनता के प्रति बनती है। आई डोंट थिंक यू सॉ हर कंप्लेनिंग अबाउट, यू नो, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। द प्राइवेट सेक्रेटरी टू द सीएम इज अ वेरी क्रिटिकल पोस्ट, इट्स एन आईएएस ऑफिसर्स पोस्ट, राइट? एंड दे ऑलवेज कंसीडर कि पीएस टू सीएम आदमी अपना सेलेक्ट करता है। शी डिडंट रियलाइज ओवरनाइट उसको ट्रांसफर कर दिया ड्यूरिंग अ कांग्रेस रिजीम। शी केप्ट सेइंग मेरे पीएस को किसने बदल दिया। आई डोंट थिंक शी वेंट क्राइंग, बट शी रियलाइज्ड भाई देयर लिमिटेशंस होती हैं किसी सरकार के काम करने में, तौर तरीके होते हैं। I think she gave dignity to her opposition. Opposition also gave her dignity. ऐसा नहीं है. She had a lot of problems when BJP was there. She used to go, get things settled, get work done. Okay. दिल्ली में multiplicity of authorities हैं. उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है. I don't think it is because there is BJP. DDA किसी के लिए काम नहीं करती. I know my mother also had a lot of problem with DDA. MCD is not a very easy organization to work with. किसी में भी उसकी सरकार हो, जो 5 साल उसमें बीजेपी की कांग्रेस की सरकार थी, they were more opposed to शीला जी than probably the BJP were. But you work it out. अरे तुमको यार सीएम बनाया है, तुमको गद्दी मिली है, तुमको सत्ता मिली है, use it ना. So I think that was one thing that in which she stood out against any of the others, and she had a lot of patience. Plus आप देखो कभी उन्होंने शब्दों का संयम नहीं लूज किया. The kind of filth that Kejriwal used against her, I don't think it hurt her, but I don't think she replied back ever using any word that is below what is called basic dignity and basic, I would say respectful language. दिल्ली की राजनीति में आप शीला जी जैसे नेताओं को मिस करते हैं आज की तारीख में? वो जैसे नेताओं को तो करते हैं, that's a generation gone, because ये जो अब जिस तरीके से भाषा हो जाती है, कुछ भी बोल देना। अभी आपको लगता है कि कोई है दिल्ली में उनके, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि उनके कद का कोई, लेकिन अगर आप कोई एक कंपैरिजन देना चाहें या एक तुलनात्मक रूप से एक नाम कोई कांट से, बट देखो मौका मिलेगा तो मे बी लीडर्स विल कम आउट। आई थिंक कई चीजें तो जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तब पता चलता है ना, क्योंकि जब आप उसी तरीके की क्राइसिस फेस करो, बिना क्राइसिस फेस किए तो हर आदमी सही है। जैसे होता है ना कि भाई अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो आई कांट इवन बी करप्ट और ऑनेस्ट। अगर मैं किसी पोजीशन पे आता हूं और मेरे सामने पैसा आता है, देन इफ आई डोंट टेक इट देन आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। अपॉर्चुनिटी नहीं है करप्ट होने की तो क्या है। तो मेरा ये कि जब किसी को मौका मिलता है काम करने का,
तब वो किस तरीके से काम करता है, चैलेंजेस आते हैं उस चैलेंजेस को कैसे डील करता है, कॉन्फ्रंटेशन आती है कॉन्फ्रंटेशन को कैसे सेटल करता है, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करता है, तब पता चलता है ना हाउ यू कैन मैच दैट पर्सन विथ अनदर पर्सन ऑफ एमिनेंस इन दैट सर्कमस्टांस। कोई ऐसी चीज जो आपने मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने आपको कोई टिप्स दिए होंगे, लेकिन आपने जो उनसे सीखा या हाँ, बस वो टिप्स नहीं देती। हाँ, इसीलिए मैंने you know, कहा। और मैं आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, आई फाइंड इट वेरी ऑड। आपने देखा होगा हिंदी फिल्मों में भी या कई बार लोग कहते हैं मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे जी, मुझे तो नहीं याद है मेरे पिताजी मुझे कुछ कहा करते थे एक्सेप्ट पिटाई करते थे, तो कि दादाजी मेरे कुछ कहा करते थे। हाँ, ओकेजनली दे स्पीक टू यू, दे टेल यू थिंग्स। So I think one of the things that she was always very, very clear is your language and your manners. बिल्कुल, मतलब जो एक डिग्निटी मेंटेन करनी है, अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी चीज के वो जो लिए एक कहते हैं दिल्ली वाली लैंग्वेज का टच आता है, वो तो नहीं आया? नहीं, उसको लैंग्वेज नॉट इन नॉट इन दैट सेंस, बट इन द सेंस कि अपनी हद पे रह के आप अपनी चीज मांगिए, यू कांट काइंड ऑफ गो आउट ऑफ द वे, गलत चीजें मत करिए। वो एक था, यू हैव टू बैलेंस आउट थिंग्स। आई थिंक शी वाज अ वेरी वेरी बैलेंस्ड पर्सन, एक्सट्रीमली बैलेंस्ड पर्सन, राइट, एंड शी वाज जस्ट अ वेरी ह्यूमन पर्सन। Was she a strict mother? Yeah, very strict Very mother. strict. हाँ, but strict in an older sense. For example, I don't think she ever asked me what marks I got. I don't think she was particular. Obviously, she must have been concerned. But ये होता ना कि डर के आप, हाँ, होमवर्क नहीं करो और स्कूल से फोन आ जाए तो पिटाई होगी। होमवर्क करो भैया अपना, मतलब अपनी ड्यूटी पूरी करो, बाकी मार्क्स आए नहीं आए उनका ये था, इम्तहान आ रहे हैं, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। उसके बाद उनका ये था कि नंबर नहीं आए तो ठीक है, कोई इशू नहीं। मतलब मैं कभी डर के नहीं जाता था कि मैं वो साइन नहीं कराऊंगा रिपोर्ट कार्ड, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था। एंड देयर वाज समटाइम्स आई गॉट गुड मार्क्स, समटाइम्स आई गॉट वेरी बैड मार्क्स। तो अब जैसे आई डोंट थिंक शी एवर आस्क्ड मी व्हाट इज इट आई वांट टू डू और शी एवर टोल्ड मी व्हाट आई वांट टू डू। बट इससे में स्ट्रिक्टनेस थी कि अगर मैं अपने बहन के साथ कुछ कर दूं, किसी के साथ अगर मैं बदतमीजी कर दूं, गलत काम करूं। आई रिमेंबर वंस इवन एज एन एमपी क्या हुआ था कि आई हैड सम वेरी वेरी सीरियस फाइट विद सम स्कूल टीचर्स एंड आई रियली लॉस्ट माय कूल। They had done something which I didn't like, and I really lost my cool because they had misbehaved with a local MLA of mine. Now, I don't think I used words, frankly speaking, which shouldn't have been used. But she got a report. Okay. She really gave hell to me. Oh, she really. मतलब क्या इसको कहा? कहते हैं whacking. I mean that I have to get my words out. I have to apologize to that man. How dare I use those words? That person is a government servant. He's not my servant. Although I thought the feedback she had got was not really correct, but she gave him a whacking of my life. 2-3 और केसेस हुए थे मीटिंग्स में भी। हम लोगों ने कभी कोई चीज ऐसे फोर्सफुली कही तो बिठा देती थी कि अपने माइंड योर बिजनेस, एंड एमपीज को भी बोल देती थी। जैसे अगर कोई एमएलए अधिकारियों पे ज्यादा चढ़ जाते थे, शी नेवर अलाउड इट, नो वे। उनका ये कि ऑन द टेबल आप एमएलए हो, एमपी हो, अधिकारी हो, you all have equal powers, equal dignity. दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का बेटा होना मुश्किल था? No. चुनौतीपूर्ण? No. Expectation थे naturally. कई बार unnecessary heat आई? हाँ, आई कोई expectations भी किस्सा थे। उससे जुड़ा हुआ, कोई बात उससे जुड़ी हुई, नहीं, कोई जैसे anecdote? छोटी-छोटी चीजें। सी कई बार क्या होता है कि लोग समझते थे कि आप सब काम कर लोगे। अरे सीएम, हमारे सीएम ही सब काम नहीं करती थी, एक लिमिट से ज्यादा वो नहीं काम करती थी, तो हम क्या करवा लें। एक ये लोगों में बहुत फीलिंग थी। एक थोड़ा सा ये था कि भाई यू हैव हर ईयर, राइट, सो लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू कम टू मी टू go to her, and I didn't have that kind of a relationship with her. She had her own world and she didn't really allow people to get into her world a lot. बहुत ज्यादा सुनती नहीं थी हम लोगों का। कई चीजें मुझे लगता है कि आपने कभी सजेशन दिया उनको किसी चीज हाँ, कुछ चीज पूछते थे तो देते थे, या वैसे कोई जैसे कोई इशू हो रहा है हमारे एमएलए को लग रहा है तो हम जाते थे मैम के पास कि मैम ये इशू आ रहा है, या आई वुड टेल हर कि मैम ये रेट्स में प्रॉब्लम आ रही है। बोलते थे आप उन्हें मैम, या ऑफिस में तो मैम बोलते थे, या सीएम साहब या मैम, और घर में अम्मा बोलते थे। बट ऐसा होता था कई बार, जैसे हम लोगों को लगा कि कोई चीज़ों में दिक्कत हो रही है, ठीक नहीं हो रहा है, कोई अधिकारी प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते थे। बट ऐसा कुछ नहीं था कि कोई ईस्ट दिल्ली को या मेरी एरिया को कुछ खास मिल रहा है, बन रहा है। कई चीज़ों में तो हमें पता ही नहीं चलता था, प्रोजेक्ट्स पास हो गए हमारे एरिया में, किसी और एरिया में बाद में पता चलता था। तो आई डोंट थिंक शी ट्रीटेड एनीबडी डिफरेंटली। बट हाँ, ये है कि इसके कुछ एडवांटेजेस, ऑब्वियसली बीइंग अ सीएम सन, यू नो
maybe government officers listen to you a little more than others. I can assume. I'm not saying it. I was sure of that. मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे, जब शीला जी की लेगेसी की बात होती है तो उसमें 15 साल का उनका शासनकाल है, लेकिन दिल्ली को लेकर जो उनका विजन था वो आज पूरा हुआ है क्या? पूरा हो सकता है क्या? हो सकता है, but क्या था उनका देखो, उनका एक तो ये था, देखो एक तो क्या कि शी थॉट लाइक अ डेलीगेट, लाइक अ अर्बन पर्सन. ओके, उसका केवल ये नहीं था हाउ आई शुड विन द नेक्स्ट इलेक्शन. वो कभी नहीं था इलेक्शन उनका. जैसे हम लोग 2011, 12, 13 में कहते थे कि मैम बताइए लोगों को अपनी बात. उनका ये कहना था भाई मैंने काम कर दिया है, काम तो लोग फील करते हैं, व्हाई डू आई हैव टू टेल हर. इसलिए उनका मैक्सिमम जो आई थिंक एडवर्टाइजमेंट बजट 8 या 10 करोड़ था. आज तो 4-4, 500 करोड़ है. शी डिडंट बिलीव इन दैट. आप जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा सारे छठ घाट्स, मोस्ट ऑफ देम वर मेड बाय हर. अब आप कभी छठ घाट पे जाओगे तो आपको केजरीवाल की या अतिशी जी की फोटो दिखेगी. शी नेवर गॉट अ फोटो पुट एनीवेयर. Almost 35, 40 of her 70 flyovers she didn't even inaugurate. वो रिमोट से इनॉग्रेट कर देती थी कि जाओ यार खोलो आगे चलो. पीपल वांटेड a huge function. इसे ठीक है, अब वो जाएंगे ना तो उस फ्लाईओवर में तो वो तो समझेंगे ना कि मैंने काम किया है. तो उस तरीके का उनको कोई बहुत ज्यादा ये नहीं था कि नहीं कोई वो दिखावा करेंगी या किसी तरीके से वो अपना शो ऑफ करेंगी. आपको लगता है शी डिजर्व्स एन अपॉलजी टुडे फ्रॉम अरविंद केजरीवाल? Look, Arvind Kejriwal in a sense belittled her and उन्होंने उनको जो बदनाम किया वो एक पीरियड में किया. Which I think she lost what I would consider 5 years which should have been very, very important for Delhi. When you're saying could we get that Delhi back? I think if she had got 5 more years, Delhi would have really transformed because we knew a lot of what was going to happen. Those 5 years won't come back. So apologies don't bring things back. A political murder is a political murder. Political murder. It was a political murder because it was not a political defeat. You used lies, you used deceit. He himself knows that. वो 360 पेज वेव करते थे. मुझे एक बीजेपी के सीनियर नेता ने बुलाया कि जब उनसे मिलने गए और कहा कि साहब वो 360 पेज का सबूत है, क्यों नहीं शीला जी को जेल में डालते, तो उसने वो सबूत उनके सामने रख दिए. दे वर न्यूज़पेपर कटिंग्स. न्यूज़पेपर कटिंग्स, इफ अ सीरियस लीडर कहता है आईआईटी का पढ़ा है, आई एम श्योर ही नोज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूज़पेपर कटिंग एंड अ प्रूफ. इफ दैट्स द काइंड ऑफ नॉनसेंस यू कैन डू. इट वाज माहौल बन गया था. यू कैन ऑलवेज से दैट आई थिंक मोर देन द अरविंद केजरीवाल, आई थिंक द पीपल ऑफ दिल्ली शुड थिंक कि गलत किया. मतलब चीफ मिनिस्टर शीला जी थी, उनके पास कांग्रेस पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र है, दिल्ली का पूरा प्रचार तंत्र था, तो काउंटर नहीं किया गया क्या उस टाइम पर? हालांकि मुझे पता है मैं बहुत पुरानी बात आज लेकर आ रही हूं. समथिंग आई आल्सो फील अ लिटिल बैड अबाउट एंड शी डिड. मतलब चीफ मिनिस्टर होते हुए काउंटर नहीं हो पाया. दिल्ली स्टेट कांग्रेस डिड नॉट स्टैंड बाय. आई थिंक दे शुड हैव फॉट इट फॉर व्हाटएवर रीजन. The DPCC and the Delhi State Congress should have actually fought out. Otherwise, what is the party for? Party is there जो प्रचार करने के लिए आप होते हैं ना, आप अपनी बात कहने के लिए होते हैं ना. बहुत जिस समय आप लोग टीवी स्क्रीन पर देखते थे कि अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट्स चल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं और ये सब बयान चल रहे हैं, घर पर क्या रिएक्शन होता था शीला जी का? कभी कोई डिस्कशन हुआ आप लोगों के बीच में क्या? She was quite disgusted. She was very disgusted with the use of language. लैंग्वेज से ज्यादा आहत थी या आरोपों से ज्यादा आहत? दोनों से. And I don't think she ever realized कि ये जहर लोगों में जा रहा है. मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये चुनावी हार में बदल सकता है. She Because was she said so sure of her work and all. Yeah, she was and she said नहीं, लोगों में है affection, है, दिख रहा है, लोग आ रहे हैं मेरी मीटिंग में, बात कर रहे हैं, मैंने काम किया है. तो उनको ये लगता था कि इतना सब करने के बाद why should I lose? I think she had that confidence in her. And she was not, see, also remember यार, उस समय पूरा का पूरा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म कर गई थी. हाँ, वो She was of a different generation. Yeah. I mean, I didn't understand what WhatsApp is. I didn't understand what WhatsApp groups are. Nirbhay mein, for example, these internal groups of people just killed her image. And I don't think she realized that everybody started blaming her for Nirbhay. And about which she had absolutely nothing to do, just because this technology was putting the blame on her. I think वो उनको समझ नहीं पाए. I think हम लोग सब लोग ज्यादातर लोग नहीं समझ पाए. और these people became social media warriors. I don't think ever in her life I don't think she even understood what Twitter is. I don't think she really knew what WhatsApp was.
She wasn't interested because वो after all the age वो of अलग 75, generation 80 से, आप हाँ। different technology use करते हो ना. बिल्कुल. So maybe it was also a time when technology was changing, communication was changing. You know, people's how you interact was changing from human. You were getting onto machine platforms. These are ultimately machine platforms. So maybe she, because she didn't realize that, she lost out there. You can maybe put some part on technology. एक हाइपोथेटिकल सा सवाल है, लेकिन अभी तो क्योंकि चुनावी नतीजे हाँ। हमारे सामने नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली जीत रही है हाँ। और अगर मैं होने वाले चीफ मिनिस्टर के सामने बैठी हूं, तो क्या शीला जी की ऐसी कोई अधूरी ख्वाहिश, नहीं मैं आपको ही देख रही हूँ तो शीला जी की क्या कोई ऐसी अधूरी ख्वाहिश है, या आपके जहन में कोई ऐसा थॉट है कि अगर आपको अवसर मिले, जैसे हमने देखा था ना, अनिल कपूर एक दिन के लिए नायक फिल्म में लीड रोल में आते हैं और एक दिन के चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, तो वो बहुत कुछ कर देते हैं उस एक पहली दिन में। चीज तो आई थिंक जो भी सीएम बनेगा वो कांग्रेस डिसाइड करेगी, बट सपोज मैंने तो हाइपोथेटिकल सवाल suppose कहा कि hypothetical. आपको नहीं, अगर एक अवसर तो- मिला तो आप नहीं, क्या नहीं, करेंगे? एक तो आई डोंट बिलीव इन दिस वन डे नॉनसेंस. आई थिंक चलिए ठीक है, 5 साल दिया आपको अभी सवाल में दो तीन है. एक एनवायरमेंट की जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, आई थिंक वी हैव टू सॉर्ट दैट बैक, एंड इट कैन बी नॉट फुली बट सब्सटेंशियली. एक ये है. सेकेंडली, इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू कम बैक. देखो, जो मैंने 10 साल में सीखा, एक बड़ा क्रिटिकल थिंग मैंने शीला जी से सीखी कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैनॉट प्रिसीड अ प्रॉब्लम, हैज टू कम बिफोर अ प्रॉब्लम कम्स. अगर आपने सड़क उसके एनक्रोचमेंट के पहले नहीं बनाई तो कभी नहीं बनेगी. अगर उस इलाके में पार्क नहीं बना तो एनक्रोच हो जाएगा, कभी पार्क नहीं बनेगा. स्कूलों की जगह पे स्कूल नहीं बने तो फिर कभी स्कूल नहीं बनेगा. सो एक तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू प्रिडिक्ट अ प्रॉब्लम एंड गेट रेडी फॉर इट. Second, as I said, you cannot leave environment out only because it's not a political issue. And third thing is, she worked on all fronts. She improved schools, in fact, astronomically. She did tremendous work in health. I mean, she created 19 hospitals in our time. Not a single one has been built ever since after that, when Delhi had only 18 before that. She did work on higher education. She built 6 new universities that really gave Delhi, the status of being a kind of a, great capital for higher education. Green cover, I mean, it's astounding. From 26 square kilometers of green cover, it went up to 300 square kilometers of green cover and remains that. तो उन्होंने जो एरियाज को एज अ लीडर उनको काम करना था, she worked. I think much of that we must try and bring back. That while you work to also win the next election, you also work to create a better future. That's, I think, important. पर्सनली मैं इस बात पर बिलीव करती हूँ कि जब हम लोग इलेक्शन कैंपेन्स देखते हैं तो प्रदूषण पर वोट क्यों नहीं मांगे जाते हैं, नेता क्यों नहीं उस पर वोट मांगते हैं, साफ पानी पर, या आपके लिए एक बेहतर समाज खड़ा करेंगे, बेहतर समाज बनाएंगे. वोट अल्टीमेटली फिर वही जो ध्रुवीकरण वाले मुद्दे होते हैं उन पर पड़ जाते हैं, या फिर अभी आप देख ही रहे हैं जमीन पर क्या हो रहा है. तो मुझे उस लिहाज से आपका, जब आपने अपना विजन शेयर किया, मुझे अच्छा लगा वो सुनकर. लेकिन इस पर वोट पड़ेंगे क्या दिल्ली में? दिल्ली की जनता क्या अभी भी इस बात पर वोट, मतलब अभी अक्टूबर नवंबर बीता है, AQI क्या था? नहीं देगी, क्योंकि मुझसे भी अभी लोग पूछ रहे हैं हमें क्या मिल रहा है. लेकिन दिल्ली हमें क्या मिल रहा है? हाँ, ये आ रहा है. लेकिन अभी एक दिल्ली में एक विषय आ रहा है, विच जो मैंने 2004 जब मैं खड़ा हुआ, 9 खड़ा हुआ, 14 खड़ा हुआ, मैंने कभी नहीं सुना था. अनएम्प्लॉयमेंट. वो यस, वो तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी दर पूरे देश के हिसाब से सबसे, मतलब बेहतर स्थिति में दिल्ली में एम्प्लॉयमेंट है. देखो, पहली चीज, दिल्ली में अगर बेरोजगारी स्तर बेहतर हो तो उसमें नई बात क्या है? दिल्ली इज जस्ट अ कैपिटल. दिल्ली हैज नो एरियाज वेयर देयर आर नॉन एम्प्लॉयबल अपॉर्चुनिटीज. यू कांट कम. देखो, पहली चीज तो कंपेयर दिल्ली विद एनी अदर स्टेट, ओनली एन इडियट विल डू दैट, राइट? आप IIT पढ़े हो क्या? ये चीज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट कंपेयर दिल्ली विद एनी अदर स्टेट. दिल्ली हैज मनी. Delhi does not have expenditures. Delhi is a job capital of the world. People from all over, I think lot of people who are here, hardly anybody would really be from Delhi. They all come here because Delhi gives work. A city that was known as a job capital of India has jobless people. That is the question, right? How is it that every household, मैं आपको बताता हूँ, I was telling this data this morning also, even economically weaker section women, बिकॉज हमारा ये था कि उनको 2500 की हमें बात करनी, बिल्कुल गरीब छोड़ दीजिए, उसके लिए एक वर्ल्ड विजन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है बिकॉज देयर स्ट्रगल्स आर जस्ट टू मेनी. अगर आप उनसे, जब हम बात कर रहे थे 2500 की, तो कई में महिलाएं मुझसे कह रही थी कि 2500 तो ठीक है, मेरी बच्चे की नौकरी का क्या होगा? सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी देयर, बट दैट इज वेयर आई थिंक पॉलिटिकल पार्टी शुड वर्क मच लॉन्गर टू कीप एजुकेटिंग पीपल दैट लुक, व्हाट यू गेट इन योर पॉकेट इज नॉट इनफ. That we enable you to have your own pockets in which you can put your own money. That is real politics.
someday maybe that will happen. Let's see. चलिए अब एक हफ्ते बाद कोशिश करेंगे आपसे फिर मुलाकात करके जानने की कि दिल्ली में क्या होता है, लेकिन आपकी नजर में ज्यादा टफ कॉम्पिटिटर कौन है आपका, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी? देखो कुछ एरियाज में केजरीवाल हैं, ओके, जैसे एनडीएमसी एरियाज हैं, क्लस्टर्स हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलोनीज हैं, कुछ में बीजेपी है। तो मुझे ये लग रहा है कि मोस्ट एरियाज में वी आर देयर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बट कहीं हमारा मेन ओपोनेंट बीजेपी है, कहीं आम आदमी है। नरेंद्र मोदी एज ए पॉलिटिशियन कैसे हैं आपकी नजर में? आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। यू सी, ठीक है, ही इज अ ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर, आई डोंट केयर मच अबाउट ऑल द वेरियस डेवलपमेंट मॉडल दैट इट डज, पर मुझे लगा था कि आफ्टर लॉन्ग टाइम एक पीएम आए थे 2014 में, जिसको इतना बड़ा मैंडेट मिला था, और उस मैंडेट से कोर काम करने चाहिए थे। वी हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज, हमारा एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है, हमारी इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ जॉबलेस ग्रोथ की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, हमारे यहाँ रीजनल डिस्पैरिटी हैं, हमारे यहाँ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमारे यहाँ कम्युनल स्ट्राइफ है। देयर आर सम वेरी वेरी मेजर पॉइंट्स, और वहाँ प्राइम मिनिस्टर की अगर पर्सोना में इन चीज़ों की रिकग्निशन आती है तो पॉलिसी में वो रिकग्निशन आती है। सो आई एम एक्चुअली क्वाइट डिसअपॉइंटेड। देश में जो मतलब राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो जो परिस्थिति इस वक्त खड़ी है, जहां पर सत्ता पक्ष में नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे बड़ा दिखाई देता है, और ऑपोजिशन में बात करें मतलब कांग्रेस क्योंकि नेशनल पार्टी है तो राहुल गांधी उनके सामने है। नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी की जो पर्सनालिटी ड्रिवन फाइट जब होती है, पर्सनालिटी ड्रिवन जब लोगों के सामने परिस्थिति एक खड़ी होती है, तो क्या एक स्वाभाविक चॉइस नरेंद्र मोदी हो जाते हैं, और इसका लॉस कांग्रेस पार्टी को हो रहा है क्या? कुछ समय तक होते हैं। देखो 2014 में तो खैर एक्चुअली में नहीं था, बिकॉज राहुल गांधी जी वाज नॉट रियली प्रोजेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। Maybe 2019 to some extent you could say, I'm not saying to a very large extent. 2024 was very different. See, after all, using Rahul ji's face, he almost became the face of the India Alliance, right? I mean, what you can say, the Modi juggernaut was suppressed a lot. मतलब कहाँ 400 सीट की बात कर रहे थे, कम से कम ये लग रहा था कि 340, 350, 360 सीटें आ जाएंगी। Barely they got a majority. अगर आप समझ लो आंध्रा में या उड़ीसा में या एक आध स्टेट में रिजल्ट पलट जाता तो सरकार भी नहीं बनती। इट वाज एज क्लोज एज दैट, बट वो मोमेंटम लाइक अ वन स्टेट टू स्टेट। लेकिन वो मोमेंटम कांग्रेस पार्टी बरकरार क्यों नहीं रख पाई फिर? मतलब जो 24 के चुनाव में हुआ, हरियाणा निकल गया, महाराष्ट्र, हरियाणा तो मतलब सारे एग्जिट पोल्स कह रहे थे कि कांग्रेस आएगी। जो लोग ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने के लिए गए उन्होंने कहा कांग्रेस आएगी, और लेकिन हाथ से देखो, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू ईवीएम्स एंड ऑल दिस कहानी, यू नो, बिकॉज़ दिस इज नॉट द फोरम फॉर दैट, बट आई थिंक we probably have not been able to really read what have been the reasons of our success in 2024. ठीक है, मुझे लगता है कि वो हमें पढ़ना चाहिए, क्यों we did much better in 2024. Okay, was our communication better? Were we conveying? Was our critique of the government aligned with the way people were feeling back? देखो, अगर आप कोई बात करें और लोग उसकी तरह रिएक्ट ना करें तो आप कुछ भी कहते रहो, कितना भी सच बोलते रहो, उसका पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं मिलता है। हम एकेडमिशियंस तो है नहीं, हम तो पॉलिटिशियंस हैं, तो हम सच भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लोग उस पर रिएक्ट नहीं करें। तो आई थिंक वो कनेक्ट जो है, या वो कनेक्ट बनाना, जैसे बहुत सी चीजें जो इशू नहीं थी इस देश में, राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में उसको इशू बना पाए। पीपल स्टार्टेड टॉकिंग ऑफ मेनी थिंग्स। ओके, वो आई थिंक समहाउ हाउ टू गेट दैट कनेक्ट, वी मे हैव मिस्ड द बस अ लिटिल बिट। ओके, एंड आई थिंक व्हाट वी शुड डू इज गो बैक टू सीइंग हाउ इज इट दैट वी डिड सो वेल इन 2024। आप इतना खोलकर बोलते हैं सर, कांग्रेस पार्टी में इतने खुलकर सजेशंस रिसीव किए जाते हैं क्या? भाई देखो, सजेशन रिसीव किए जाए या नहीं किए जाए, पर सजेशन मुझे तो कोई मना नहीं करता। दे पाने की पॉसिबिलिटी होती है। नहीं, मैं उस पोजीशन में नहीं हूं। भाई देखो, मैं आपसे बोल रहा हूं, कोई ना कोई इसको सुन ही रहा होगा। आई एम श्योर सुनेंगे। हाँ, कोई ना कोई सुन ही रहा होगा, तो देखते होंगे। बट देखो, ऐसा होती है कांग्रेस पार्टी में, खुलकर बात होती है कांग्रेस पार्टी में। देखो, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दोस फोरम्स, आई एम नॉट पार्ट ऑफ आवर सीनियर लीडरशिप और ऑफ द पॉलिसी लीडरशिप इन एनी वे। Okay, I'm not part of the policy leadership of Delhi or of the national level, so I can't say, but कुछ ना कुछ जरूर होती होगी यार, ऐसा तो है नहीं, ऐसा होता है नहीं कि नहीं होती होगी, कि नहीं होती होगी। हम लोग भी कुछ बात करते होंगे, हो सकता है लोग सुनते होंगे, क्या मालूम। दिल्ली में हम बैठे हैं, निजामुद्दीन ईस्ट में आपका घर है, और मैं अभी पूछ रही थी कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर एरिया है उसको लेकर, तो मुझे पता चला कि हुमायूं टोम का जो बैक साइड का जो हिस्सा है उससे जुड़ा हुआ वो वॉल है जो आपके घर के बिल्कुल ठीक सामने दिखाई देता है। दिल्ली की एक अपनी तासीर है, दिल्ली का एक अपना मिजाज है।
मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए आप दिल्ली क्या है संदीप दीक्षित की नजर से क्या है वो आप जरूर बताएं। आई थिंक दिल्ली इज क्या कि दिल्ली बड़ा मजेदार शहर है, क्योंकि दिल्ली का क्या है, एक चीज माने तो दिल्ली का सब कुछ जो है अपनाया हुआ है और उसको एक नई बर्तन में बना के रखा है। अगर दिल्ली का खाना अच्छा है तो कई खानों का मिश्रण है। अगर दिल्ली का पहनाव अच्छा है तो हर तरह के पहनाव का मिश्रण है। दिल्ली की बोलियां अच्छी हैं तो इसमें हर तरह की बोलियां आपको मिलती हैं। दिल्ली के लोग अच्छे हैं तो इसमें हर तरीके के लोग आपको मिलते हैं। तो दिल्ली का एक अपना कैरेक्टर भी है, दिल्ली की एक अपनी हट भी है, लेकिन दिल्ली का एक अपना सॉफ्टनेस भी है। और सॉफ्टनेस आता है बिकॉज इट्स लाइक अ रिवर विथ द वाटर कमिंग इन फ्रॉम एवरीवेयर, एंड आई थिंक एवरी रिवर brings its softness to the rivers of Delhi. दिल्ली लगता है लोगों को क्रूड है, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमारे कुछ ऐसा नहीं है, you know, in issues with women we are not very nice, we can sometimes be rude to people, we are not very welcoming at times to other people, but I think we are much more welcoming than others. आप एक चीज देखो, कोई और स्टेट मुझे बता दो जिसने 25 साल एक दिल्ली के बाहर के पॉलिटिशियन को सीएम माना हो। दिल्ली ने माना है, किसी और स्टेट ने नहीं। I don't think I'm not putting any blame on any state, and let no state worry. Can a non-Bengali become a Bengal chief minister? Can a Marathi become a Maharashtrian CM? Can a non-Kannadiga become a Karnataka CM? There may be some cases. हाँ, लेकिन दिल्ली में आप उनको मानते ही नहीं है बाहर का, हम सबको अपना मानते हैं। ठीक है, कोई इधर का किसी को कुछ कह सकते हैं, कोई अभी आया हम उसको अलग अलग स्टेट्स का कह सकते हैं, लोकल है, पंजाबीज हैं, माइग्रेंट्स हैं, क्या कहते हैं, पूर्वांचल, ऑल दीज वर्ड्स वी यूज, बट दे आर ऑल दिल्लीइट्स। अब कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो रैपिड फायर में आएंगे, उसके बाद हम इंटरव्यू खत्म करेंगे क्योंकि टीम लगातार हमें इशारा कर रही है कि इंटरव्यू खत्म करिए। बस आखिरी के सवाल है। हाँ। गोलगप्पे खाने होते हैं दिल्ली में तो आप कहाँ जाते हैं? बंगाली मार्केट। हाँ। छोले भटूरे खाने होते हैं तो बंगाली मार्केट। नॉनवेज खाना होता है तो आई डोंट नो आप खाते हैं नहीं खाते हैं। लॉट्स ऑफ प्लेसेस। कोई ऐसी जगह जो आपने अपने दोस्तों को लेकर आप जरूर जाते हैं? खान मार्केट टू ईट, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। तो खान मार्केट गैंग का वो तो नहीं लग जाता आपके ऊपर भी लोगों? मे बी। देखो क्या हुआ कि मैं मॉन्ट स्कूल का पढ़ा हूँ। हाँ। उस बगल में है, और बिकॉज मेरे पिताजी आईएएस में थे, सरकार में थे, तो उन्हीं इलाकों में हम रहते थे। तो जब खान मार्केट नोन नहीं थी एज खान मार्केट, सामान्य सिंपल मार्केट थी, तो आई हैव ग्रोन अप विद दैट। तो इट्स लाइक माय नेबरहुड मार्केट, यहाँ से भी पास में ही है। मेरे लिए तो वो कोई खास मार्केट नहीं है, ऐसा नेबरहुड मार्केट। ओके, तो बंक मार के पहली फिल्म देखने कौन से गए? हाँ, वेट, ग्रेट गैम्बलर। movie, that was a very very interesting thing. I was in NCC. I loved NCC. NCC में बड़ा स्ट्रिक्ट था भैया। तो हम लोगों को क्या था, चढ़ी एक जगह है हिमाचल में, वहां हम लोग NCC कैंप के लिए गए थे। तो आई थिंक कालका जी में या कहीं हमारा गाड़ी रुकी थी, एक खटारा सी हमारी बोगी थी, उसमें हम 700 बच्चे डाल दिए गए थे। घड़ करके सवेरे हम 4-5 बजे पहुंच गए, हमारी बोगी अलग लग गई। हमको उसके बाद 3-4 बजे ट्रकें आनी थी जो हमें चढ़ी ले जानी थी, या एक दिन का पूरा टाइम था। तो अब क्या करें भाई? अच्छा, हम लोग सब 9th में थे, 9th का मतलब है 13-14 साल के। तो आई थिंक ग्रेट गैम्बलर वाज एन एडल्ट फिल्म, आई एम नॉट वेरी श्योर। एंड 13-14, 13-14, यू आर काइंड ऑफ। तो ये हुआ कि साहब क्या किया जाए, तो ये हुआ कि चलो यार, और उसमें क्या होता है, हमारे एनसीओज होते हैं, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, जो वी आर स्केयर्ड ऑफ देम। और एनसीसी में भैया अच्छी खासी मार पड़ती थी। तो हम लोग सब बंक करके ग्रेट गैम्बलर देखने गए। लेकिन आई टेल यू उसमें इंटरेस्टिंग क्या हुआ, पैसे तो थे नहीं, हम लोग फ्रंट स्टॉल पे बैठते थे। अब आई डोंट नो वेदर पीपल नो अबाउट फ्रंट स्टॉल एंड नॉलेज। तो सबसे नीचे की सस्ती सीटें होती हैं, हॉल में ऊपर बालकनी होती है, नीचे होता है। आजकल का वो नहीं है कि एक ही लाइन होती है, पहले अलग अलग होता था, ऊपर बालकनी होती थी, फिर नीचे ये सब होता था। तो हम नीचे बैठे थे, तो हमारे जो एनसीओस थे वो भी आए हुए थे देखने। तो फिर अब वो हमको क्या कहे, वो भी एडल्ट फिल्म देखने आए थे। सो दैट वाज अ ग्रेट इंसिडेंट। ये तो मतलब ऐसा हो गया ना कि आमने सामने पड़ गए। और हाँ, एक बार और, देयर वाज सम फिल्म, आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम, धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी। वो मैं आई वाज विद माय ग्रैंडपेरेंट्स इन बैंगलोर, आई वाज अ बिट ऑफ अ वाइल्ड किड उसमें। वहां मैं घर में बिना बताए आई बंक टू सी दिस फिल्म, चरस। फिल्म का नाम था चरस। वो एक्चुअली दैट वाज द फर्स्ट फिल्म आई बंक फ्रॉम होम एंड वेंट। और जब मैं लौट के आया हूं, जो मेरे ग्रैंडफादर ने मेरी सुताई की, जो आपने पिटाई के लिए जो वर्ड बोला है ना, मतलब ये एक खालिस दिल्ली वाला ही बोल सकता है। ये अब आ गया, अब मैं कह रही हूँ कि आ गया थोड़ा सा निकल कर बाहर। अभी तक बड़े वैसे बात हो रही थी, लेकिन फाइनली
दिल्ली का टेस्ट आ गया थोड़ा जी सा। जी 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 जी। मॉर्निंग वॉक के लिए दिल्ली का बेस्ट पार्क कौन सा है? आई थिंक लोधी गार्डन्स। लोधी गार्डन। और दिल्ली की नाइट लाइफ है नहीं है? है it's fun. I like to go out more to eat and all, so I go out a lot, although पिछले 4-5 साल से I've kind of stopped eating at night, but I go out with friends and I like going out. You know, in fact actually my favorite meal is lunch. I like to go out more for lunch because you can have a long time, relax, and Delhi मुझे गर्मी भी बहुत अच्छी लगती है. I'm just not just a winter person. क्या पहले व्यक्ति हैं जो मतलब Actually, I love summers. You know, I really love summers. I like heat on me. And I like to go around in shorts and t-shirts. As a neta, you can't do that, but you know, I like to do that. I just like the warmth. तो उसमें going out, eating and all is great fun. दिल्ली में शॉपिंग के लिए बेस्ट जगह कौन सी है? Shopping के लिए अब आप ये मत कहिएगा कि शॉपिंग आपका फोटे नहीं है या इट्स नॉट माय थिंग। That's why I'm saying. Although I'm not very fond. I'm not very fond of clothes or anything. But I think I still feel Connaught Place. Connaught Place. Although I don't go there very often now, but I still feel Connaught Place. नई is a दिल्ली, great पुरानी दिल्ली? नई दिल्ली। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली नहीं? नहीं ठीक है, पुरानी दिल्ली इज पर नाइस। पसंद ज्यादा वो है। देखो मुझे वो ज्यादा मालूम नहीं है जगह। तो जैसे आदमी जाता है कोई चीज को होम इन करता है ना, इसके लिए जाना है या उसके लिए जाना है, तो वो मेरी उतनी मेमोरीज नहीं है पुरानी दिल्ली का। जैसे लोगों की होती है ना, ये खाने के लिए या मिठाई के लिए या इस दुकान के लिए, वो जो एक अटैचमेंट होता है ना, एक आदत जो होती है, वो आदत आपको एक मार्केट में ले जाती है। मेरा वो नई दिल्ली के इलाके से ज्यादा है। फेवरेट मॉन्यूमेंट दिल्ली का? फेवरेट मॉन्यूमेंट हुमायूंस टूम, हुमायूंस टूम। एंड आई आल्सो लाइक कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। बट प्रॉब्ली हुमायूंस टूम। तो अभी कुतुब मीनार के आसपास तो बहुत सारे ईटिंग जोन, मतलब खाने के आउटलेट्स। सरप्राइजिंगली आई हैव नेवर बीन। किसी में भी नहीं गया? No, ओके। I've never एंड व्हाट अबाउट फिटनेस? फिटनेस के लिए क्या करते हैं? I run. I do running and अभी कर पा रहे हैं इलेक्शन कैंपेन अभी के नहीं, बीच में? but difficult actually होगा। because of my running and ability to exercise, I'm able to have, you know, अभी मैं जो floors climb करता हूँ, I do a door to door, 4 मंजिल 3 मंजिल रोज ऊपर नीचे कम से कम, मैं I've been averaging about 8 to 10,000 steps, stair steps, not walking steps a day, सीढ़ियाँ चढ़ लेता हूँ, इसीलिए because थोड़ा बहुत मैं फिटनेस मेंटेन करता हूँ। क्या बात है सर, ऐसे ही फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, Thank मस्त you. रहिए। और आज के इस पॉडकास्ट में जो दिल्ली वाला पोर्शन आया है, मुझे लगता है कि दिल्ली वाले बहुत सारे लोग इसको देख के मुझे लगता है कोरिलेट कर पाएंगे और बहुत चीजों पर देखते हैं जो बाहर से आने का सोचेंगे उनको लेकर भी। Thank you. बट शुभकामनाएं आपको आगे Thank you. इलेक्शन फाइट के लिए। आई एम श्योर कि आपके साथ 8 तारीख को या 9 तारीख को या 5 तारीख को अगर मुलाकात हो पाई तो इंटरेस्टिंग रहेगा। Okay, great. थैंक यू सो मच सर फॉर Thank you. गिविंग अस टाइम Thank you. एंड फॉर Thank दिस you, वंडरफul कॉन्वर्सेशन। Thanks. नमस्ते। Thanks.